साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के रण में 80 लोकसभा सीटों में से जो भी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने में सफल रहेगा उसकी दिल्ली की सत्ता पर उतनी ही मजबूत दावेदारी होगी। कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, लेकिन इस बार न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही इंडिया गठबंधन की यहाँ कोई लहर दिखाई दे रही है और न ही आम जनता में इनको लेकर अभी कोई दिलचस्पी ही देखने को मिल रही है। या कहें कि जनता भी अब समझदारी से काम ले रही है और वह भी अपने पत्ते खोलने को जल्दी से राजी नहीं है। घोसी विधानसभा चुनाव के दौरान थोड़ी बहुत राजनीतिक सरगर्मी हमें देखने को जरूर मिली, लेकिन नतीजा कोई चौंकाने वाला नहीं था। यहाँ भाजपा अधिकांश चुनावों में 80,000 वोटों के आसपास ही वोट लेने में सफल होती रही है और यह आंकड़ा उसने इस बार भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए कह सकते हैं कि भाजपा ने अपना जनाधार तो अभी खोया ही नहीं है, जिसके कयास इंडिया गठबंधन बनने के बाद लगाए जा रहे थे। घोसी चुनाव का परिणाम इस ओर भी इशारा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में भी ज्यादा सफल नहीं हो रहा है। बेशक समाजवादी पार्टी ने यहाँ 40,000 से ज्यादा मतों से बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बसपा ने यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी से अगर भाजपा को रुखसत करने का सपना विपक्ष देख रहा है तो उसे भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी जंग में उतरना होगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यही लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो भारतीय जनता पार्टी और न ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने वाली हैं और मायावती की यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को असहज कर रही है। दोस्तों, भाजपा और सपा अगर सुसुरी मायावती से असहज है तो उनके पीछे प्रदेश के वे 3 करोड़ मतदाता हैं जो दलित समाज से आते हैं। पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बसपा को 1,18,73,137 मत मिले थे, जो प्रदेश के कुल 15 करोड़ मतदाताओं का लगभग 13% बैठता है। जबकि 2017 के चुनाव में बसपा को 1,92,81,340 मत मिले थे, जो 22.23% बैठता है। कह सकते हैं कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच यानी इन 5 सालों में बसपा से लगभग 11-12% मतदाता दूर हो गए और अब जो मजबूत वोट बैंक बसपा के पास बचा है वह वे दलित मतदाता हैं जो आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सब कुछ झोंकने को तैयार हैं। वैसे तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मतदाताओं को सवर्ण, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समाज में बांटकर अपनी रणनीति तय करते हैं। अधिकांश सवर्ण समाज मजबूती से भाजपा के साथ खड़ा है तो वहीं मुस्लिम समाज के सामने भी समाजवादी पार्टी को चुनने के अलावा कोई दूसरा मजबूत विकल्प दिखाई नहीं देता। समाज के पिछड़े और अति पिछड़ों पर किसका ज्यादा असर है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। घोसी विधानसभा चुनाव में तो इन्हीं पिछड़े और अति पिछड़े समाज को समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में खड़ा कर दिया तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि एक तो भाजपा के पास स्वयं पिछड़े और अति पिछड़े समाज के नेताओं की भारी भरकम फौज है और दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। अब इन दिग्गज नेताओं के रहते भाजपा का कोई उम्मीदवार ऐसी सीट से चुनाव हार जाए जो पिछड़ा वर्ग बाहुल हो तो उससे तो यही लगता है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां पिछड़े वर्ग को साधने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को जीतने की सारी उम्मीदें दलित मतदाताओं पर आकर टिक गई हैं। यह वह वर्ग है जिसका रुझान पिछले 2-3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब दलितों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत आ पड़ी, या कहें कि उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए उसको बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों चाहिए। दरअसल इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लगभग 21% हैं। इनमें भी 20 जिले ऐसे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 25% से ज्यादा है। इनमें सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, औरैया, झांसी, जालौन जैसे जिले शामिल हैं। इनके अलावा भी सभी सीटों पर दलित समाज किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने का दमखम रखता है। भाजपा बहुत अच्छी तरह जानती है कि बेशक बसपा का वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है, लेकिन दलित समाज का एक बड़ा तबका जो धीरे धीरे भाजपा से जुड़ा था वह अब छिटक रहा है।
या तो उसकी बसपा में वापसी हो रही है या फिर वह समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत को देखते हुए उसके साथ जा रहा है। ऐसे में भाजपा की नजर उन 1-1.5 करोड़ दलित मतदाताओं पर है जो आज भी मजबूती के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कहें कि इंडिया गठबंधन की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए बसपा सुप्रीमो की चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रही है। भाजपा को डर यह भी है कि कहीं बसपा पिछली बार की तरह समाजवादी पार्टी से हाथ ना मिला ले। सूत्र बताते हैं कि भाजपा चाहती है कि या तो बसपा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े या फिर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे, ताकि दलित मतदाताओं का ज्यादा से ज्यादा विभाजन हो और वह उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपना परचम फहरा सके।